छोटे से कस्बे की भीड़ भाड़ में एक लड़का था, विशाल, 24 साल का, सीधा साधा, पर एक तकलीफ के साथ। वो बोल नहीं सकता था, जन्म से नहीं बल्कि एक हादसे के बाद। 8 साल की उम्र में जब उसके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ, तभी से वो बोलना भूल गया। डॉक्टरों ने कहा सदमा है, शायद कभी आवाज लौटे, शायद नहीं। विशाल अब एक लाइब्रेरी में काम करता था, किताबें सहेजता, लोगों की मदद करता, लेकिन खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगता। कस्बे के लोग उसकी चुप्पी को आदत मान चुके थे, लेकिन उसके अंदर एक तूफान था, कुछ कहने की, कुछ सुनने की, कुछ महसूस कराने की बेचैनी। एक दिन लाइब्रेरी में एक लड़की आई, अन्वी। वो शहर से आई थी, रिसर्च कर रही थी और किताबें पढ़ने लाइब्रेरी आती थी। पहले दिन ही जब उसने विशाल से कुछ पूछा तो उसने हाथ के इशारे से जवाब दिया। अन्वी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, हम इशारों में दोस्त बन सकते हैं। और ये दोस्ती शुरू हो गई। कुछ हफ्तों में अन्वी को एहसास हुआ कि विशाल सिर्फ किताबें नहीं संभालता, वो खुद एक कहानी है। वो उसकी खामोश आंखों में झांकने लगी। कभी कभी वो विशाल को लिखने के लिए कहती, अगर तुम बोल सकते तो क्या कहते। विशाल छोटे छोटे नोट्स लिखता, शायद मैं तुम्हें रोक लेता, शायद मैं कुछ कह देता, शायद मैं खुद को समझा देता। एक दिन अन्वी ने एक पर्चा पढ़ा जिस पर लिखा था, काश मेरी आवाज लौट आए सिर्फ एक बार, ताकि मैं तुझे कह सकूं कि तू मेरी सबसे खूबसूरत ख्वाहिश है। उसी शाम बारिश हो रही थी। अन्वी लाइब्रेरी के बाहर भीग रही थी और विशाल छतरी लेकर दौड़ा। जैसे ही वह पास आया, अन्वी ने कहा, विशाल, अगर आज तुम कुछ भी कह पाते तो क्या कहते। विशाल कांपते होंठों से कुछ बोलने की कोशिश करता रहा और अचानक एक टूटी फूटी आवाज निकली, रुको। अन्वी चौंक गई। विशाल खुद भी चुप रह गया। फिर उसने दोबारा कहा, मत जाओ प्लीज। वो पहली बार था जब उसकी आवाज किसी ने सुनी थी। 8 सालों बाद अन्वी ने उसे गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार खुशी के। विशाल की आवाज धीरे धीरे लौटने लगी। डॉक्टरों ने कहा, यह भावनाओं की ताकत है, रिश्तों का जादू है। आज भी वो लाइब्रेरी में काम करता है और जब कोई पूछता, तुम्हारी आवाज कैसे लौटी, वो मुस्कुराकर कहता, किसी ने मेरी खामोशी को सुना और उसी ने मुझे मेरी आवाज लौटाई।